कैप्टन अभिषेक पांडे और कैप्टन तारिक अहमद। तो कॉल्स जो है, हेड्स इज अ कॉल। आपने टॉस जीता है, टॉस आपने जीता है, तो क्या करना चाहेंगे और क्यों? फील्डिंग करना चाहेंगे हम लोग। और फील्डिंग क्यों करना चाहेंगे? नेक्स्ट मैच हम लोग जीते फील्डिंग करके। अच्छा, अभी एक मैच जीते हैं आप, काफी अच्छा फिनिश रहा टीम का और काफी अच्छा मैच हुआ। तो उसमें क्या अब आगे की इस मैच में टीम होमवर्क करके आई है, मैंने सुना काफी प्रैक्टिस रही, तो क्या मतलब रहेगा आपका इसमें? आपस में हम लोग ने बहुत खेला है, तो ये काफी अच्छी बैटिंग करी आपने, काफी अच्छे शॉट लगाए, तो क्या माइंड सेट था जब अनिकेत वहां पर शॉट खेल रहे थे पिछले मैच में, तो आपने सोचा कि नहीं एक जो रिदम है गेम का वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए जब तक मैच चलेगा? सही ठीक था, मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेला हम लोगों ने, जैसा रिक्वायर्ड था वैसे खेला। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। पहले बैटिंग करेंगे। अच्छा, चलिए चलिए, फील्डिंग करने का फैसला लिया है और दोनों टीमें, चलिए फटाफट फील्डिंग लगा ले साई 11 के कैप्टन, और मिलते हैं लाइव एक्शन के साथ, चलते हैं हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम के पास और मिलते हैं। फील्डिंग फील्डिंग के लिए पहुंचे हैं। तो फील्डिंग अभी लगेगी, जब तक मैं आपको बता दूं कल कुछ बड़े मैचेस खेले जाएंगे। कल आरसीसी 1 का मैच खेला जाएगा, आरसीसी बनखेड़ी 1 का मैच खेला जाएगा, राजस्थान के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, आपको बता दूं। और उसके बाद ईवी आजम की टीम पिछले साल भी आई थी, पहले साल भी आई थी, तो ईवी आजम की टीम रहेगी, उससे भी बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। और फिर दूसरी टीम में बता दूं, छत्तीसगढ़ की कुंबली टीम जो है वो भी खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बार सरप्राइज करने वाली है जो धमाका क्लब आ रही है, उसमें से बंगाल क्रिकेट के जो जाने माने खिलाड़ी और जो अभी 10PL होने वाला है उसमें ऑल इंडिया के कैप्टन बनाए गए सरोज प्रामाणिक, वो भी खिलाड़ी इसी टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे। तो कल दर्शकों आप लाइव प्रसारण देखिए 70 पर, और इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, क्योंकि मुकाबले कल बड़े बड़े होंगे, दूर दराज से और देश के कोने कोने से खिलाड़ी कब खेलने के लिए पहुंचे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा। तो अपनी पैनी नजर बनाए रखिएगा, कल के मुकाबलों में हम आपके लिए अपडेट करेंगे और हम आपके लिए लाइव कमेंट्री करेंगे, मैच का हाल सुनाएंगे, और जो भी खबर रहेगी सोशल मीडिया के माध्यम से वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो, मैन ऑफ द मैच जो बने थे जामरान जावेद ऑन फील्ड पहुंचे। हमारे काफी एक्सपीरियंस है, जो हमारे क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसके बहुत ही रीढ़ की हड्डी कहते हैं उन्हें माने जाते हैं, असद बाबू हमारे बीच में। बाबू, टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है, टीम आपकी भी खेल रही है, आप भी खेल रहे हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, इस साल क्या तैयारी टूर्नामेंट में जो कल बड़ी टीमें खेलने वाली है, क्या मतलब रहने वाला है दर्शकों के लिए कल? दर्शकों के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि एंट्री फ्री है, किसी को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, भरपूर पब्लिक आएगी और ज्यादा से ज्यादा रहेगी,
इससे और बेहतर जाएंगे, ये होता रहेगा। दर्शक मुझसे सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे कि मुझे पास अंदर आकर लेना पड़ेगा, कुछ लम्हे हम बता दें आपको लाइव माध्यम से। तो मैंने बताया कि इस बार फ्री एंट्री, तो काफी उत्सुक थे और भारी संख्या में दर्शक आएंगे। आपसे भी काफी लोगों ने पूछा होगा। दर्शक तो सारे इस चीज को पूछ ही रहे हैं कि इस बार एंट्री तो नहीं है, लेकिन उनके लिए खुशखबरी है कि इस बार एंट्री फ्री है, तो ज्यादा से ज्यादा आएंगे वो यहाँ पे। इस बार पता है आपको कि बहुत सारे खिलाड़ी जो इंडिया के कुछ रह गए थे, अगर मैं बात करूं कुछ नामचीन खिलाड़ी जो नहीं आए थे, एक विश्वजीत ठाकुर है जो अबान 11 पिरामीटर से आ रहे थे, दूसरे भावेश पवार है, राजू मुखिया है, और भी 2-3 खिलाड़ी इंदुलकर आ रहे हैं इस बार। तो क्या माहौल रहने वाला है उन खिलाड़ियों को देखने के लिए दर्शकों का? भोपाल की पब्लिक ने जिनको खिलाड़ियों को कभी देखा नहीं था, इस बार वो देखने का बहुत उत्सुक है। और वो भी आप लोग काफी अच्छा आयोजन कराते हैं, मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ आपको और काफी बधाई देता हूँ। और बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट है ये, और हम आपको समय समय पर अपडेट जो है वो देते रहेंगे इस यूट्यूब के माध्यम से, और कहीं ना कहीं बहुत मजा कल से आने वाला है। धन्यवाद। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. ओपनर बल्लेबाज पहुंचे, नदीम सगीर तारिक के ओपनर बैट्समैन पहुंचे, तुरंत मैच होगा। हेलो, हेलो, ओपनर बल्लेबाज भेजें।
नदीम सगीर तारिक के कैप्टन हेलो हेलो बैट्समैन पहुंचाए। आज का तीसरा मुकाबला फिलहाल बल्लेबाजों को भेजना होगा कप्तान के लिए। नदीम सगीर तारिक 11 के कप्तान अपने ओपनर्स भेजे और फील्डिंग साइड टीम साइन 11 जो कि फील्डिंग करने के लिए तैयार है आज के इस मुकाबले में। चौथा और आखिरी मुकाबला आज के इस नाइट का ही है। तो 6 ओवर का ये मुकाबला इस बीच इसकी शुरुआत होने जा रही है। पर साइड 6 ओवर आज का ये आखिरी मुकाबला। फिलहाल टीम साइन 11 काफी देर से मैदान पर है और ओपनर्स फिलहाल अब तैयार है हो चुके हैं अंदर आने के लिए। नदीम सगीर तारिक 11 के एक नए परिवेश में ये टीम, एक नया नाम, और ये निकल चुकी है सलामी जोड़ी घनश्याम और उनके साथ उनके पार्टनर। किस प्रकार की शुरुआत देते हैं इस मुकाबले में। और कल से मुकाबले जो हैं वो पहले दौर के मुकाबले इस तीसरे संस्करण के ओल्ड चैंपियन मैदान पर दर्शक देखना ना भूलें। कल के जो मुकाबले हैं निश्चित तौर पे बड़े मुकाबले हैं और क्रिकेट का कारमा कल 12 बजे से शुरू हो जाएगा इस टूर्नामेंट में। सुबह 12 बजे से मुकाबले इस टूर्नामेंट में। लगभग एक सप्ताह चलने वाली है प्रतियोगिता। इसकी शुरुआत आज हुई है। 3 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, चौथे की शुरुआत होती हुई साइन 11 के कप्तान, एक बेहतरीन कप्तान, उनकी कप्तानी में जीत हुई है। असद बेग उनकी बेहतरीन कप्तानी पिछले मैच में रही और एक शानदार जीत दर्ज की। जमरान जावेद मैन ऑफ द मैच बने। एक बार फिर से नजरें रहेंगी इन खिलाड़ियों के ऊपर। अभिषेक पांडे, निक्कू, सचिन, एक अच्छी साइड। और बात करें दूसरी तरफ घनश्याम जो कि ओपनर बल्लेबाज विस्फोटक, और अदर एंड पे हैं अंसार, दूसरे सलामी बल्लेबाज इस पारी की शुरुआत करेंगे। रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2022 स्वर्गीय आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट तीसरा संस्करण ओल्ड चैंपियन ग्राउंड भोपाल पर। तो एमजी एंड से तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज घनश्याम। अंपायर का सिग्नल आता हुआ जितेंद्र गुप्ता फ्रॉम रीवा, आज के इस मैच के मैदानी अंपायर। और इसी के साथ ये मुकाबले की शुरुआत। पहली गेंद पर बढ़िया तरीके से कवर्स में खेलते हुए 2 रन अर्जित करते हुए बिटवीन द विकेट काफी बढ़िया बल्लेबाजों के बीच में। और टेनिस क्रिकेट का एक अलग मंच। और हमारे दूसरे अंपायर जो कि स्क्वायर लेग पोजीशन पर बढ़िया गेंदबाजी, गुड लेंथ स्पॉट से पड़ने के बाद बिल्कुल सीधी निकली विकेट कीपर के हाथों में गेंद। पहला ओवर इस मुकाबले का, ये पहली पारी, चौथा मुकाबला। रक्षात्मक फील्डिंग की जमावट शुरुआत में अगर आप देखें
30 यार्ड सर्किल के बाहर 2 ही खिलाड़ी हैं नियमों के अनुसार। बेहतरीन शॉट इस बार, करारा स्ट्रोक और उतनी उम्दा फील्डिंग भी। शॉट एक्स्ट्रा कवर में निक्कू के द्वारा करारा स्ट्रोक खेला था, बेहतरीन रोका वहां पर निक्कू ने, कुछ रन्स बचाए टीम के लिए, महत्वपूर्ण रन्स बचाए। पहले ओवर का खेल फिलहाल इस चल रहा है, चौथे मुकाबले की पहली पारी, चौथी गेंद। ऑफ साइड में देखा जाए तो 5 फील्डर। अंसार लेंथ बॉल को नहीं मार पाए, बढ़िया लंबाई के साथ की हुई गेंद थी ये। तो आज की नाइट का ये आखिरी मुकाबला इस समय, लेकिन कल देखना न भूलें, कल एक से बढ़कर एक 6 मुकाबले कल इस टूर्नामेंट में। इस बार हवा में, लेकिन 1 रन पॉइंट और गली के बीच में से 1 रन, और इस बीच 1 को 2 में तब्दील किया। पहले ओवर की आखिरी गेंद करने को तैयार हैं गेंदबाज मृदुल यादव। गेंदबाजी की कमान उनके कंधों पर इस वक्त। और इस आखिरी गेंद पर 1 रन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। अभिषेक पांडे फील्डर। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद नदीम सगीर तारिक 11 का स्कोर बिना किसी विकेट के 6 रन। फिलहाल दूसरे ओवर की शुरुआत और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी कमेंटेटर अमित दुबे। स्वागत है कमेंट्री में। चौथा मैच। बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर खान जी, बहुत ही बढ़िया रोमांचक मुकाबला ही चलता हुआ 70 स्पोर्ट्स पर ये लाइव चलता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पर 6 रन यहाँ पर घनश्याम और अंसार की ये जोड़ी बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप पनपती हुई। हालांकि धीमी शुरुआत है लेकिन सदी हुई शुरुआत। साई 11 और सगीर तारिक 11 के मध्य मुकाबला आज रात का ये आखिरी मुकाबला है। हमारे साथी कमेंटेटर विकास जी, स्वागत है विकास, क्या कहेंगे इस मुकाबले को लेकर? बहुत ही जबरदस्त मुकाबला अमित जी। और देखिए हमारे टेनिस क्रिकेट का इंडिया का रियल स्टार अपने समय के जीतू भंडारी जी हमारे साथ है। जबरदस्त शॉट खेला इसी बीच, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से कोई मौका नहीं, जबरदस्त बाउंड्री। ये क्लास दिखाया बल्लेबाज ने, गेंद की लाइन में आए, बढ़िया फुटवर्क, अच्छा इंटेंट और शानदार शॉट, ये काबिलियत है इस खिलाड़ी की। और फिलहाल मोनू गोयल जी ने जो ये कारवां इतना बड़ा, पूरे भारत ही नहीं विश्व में सबसे बड़ा आयोजन का गौरव, तारीफ करनी होगी मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से। बिल्कुल, और ये लेग स्टंप के ऊपर अटैक कर रहे हैं गेंदबाज, थोड़ा सा बार बार लेग स्टंप के करीब, लेग से ऑफ साइड की ओर बॉल को घुमाने की कोशिश है। और फील्डिंग सजावट भी वही लगा रखी है उन्होंने, बहुत अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए। स्कोर अभी भी 11 रन बिना किसी नुकसान के। जावेद बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही बढ़िया हवा में है, देखना होगा एम्पायर के इशारे को। जी आज 6 रन के लिए बहुत लाजवाब शॉट, कितना जल्दी आया गेंद की लाइन में। ये काबिलियत, ये हुनर, ये कौशल, ये सलाहियत, इस बल्लेबाज की ये ताकत। जबरदस्त शॉट, जैसे हम लॉन टेनिस में देखते हैं, स्मैश करना, बल्ले से मधुर सी ध्वनि इस बात की संकेत देती हुई गेंद सुदर्शन रन के लिए। लॉन्ग ऑन, वाइड इज लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन से बाहर। ये बैक फुट पर आकर पंच किया था, बहुत ही अच्छा फुटवर्क था। और मिडल ऑफ बैट आई, जबरदस्त छक्का वहां पर, दर्शनीय शॉट वहां पर। स्कोर पहुंचा 17 रन बिना किसी नुकसान के। लगातार स्कोर बढ़ता हुआ और फिर से वही बॉल, वही शॉट और फिर से वही जगह। बहुत ही जबरदस्त एक और छक्का, बैक टू बैक। मानो हम एक्शन रिप्ले देख रहे हो। क्या जबरदस्त पारी खेलते हुए समय अंसार ऐसा खिलाड़ी है जो मानो डगआउट
सेट होकर आते हैं। ये ताकत कई मुकाबले जब टीम मुश्किल में नजर आती है। नदीम सगीर तारिक 11 के लिए अच्छा कार्य करते हुए और अंसार का बल्ला जयघोष कर रहा, खासकर का जो इनका स्कोरिंग एरियाज है, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ विकेट, बहुत कारगर, बहुत ही काबिल खिलाड़ी अंसार इस वक्त खेलते हुए। बहुत ही बढ़िया नजाकत के साथ लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में और एक बड़ी मछली जाल में वहां पर विकास जी, बहुत बड़ा विकेट कहा जाएगा। अच्छे रंग में थे, लगातार 2 छक्के लगा चुके थे, लेकिन जबरदस्त वापसी। इस यकीनन तौर पे अंसार कमिट हो गए थे शॉट के लिए और हमारे तकनीकी एक्सपर्ट आशीष मिश्रा जी, राहुल जादौन जी, पूरी टीम इस समय मोनोभिया का युवा कारवा, युवा तरुणाई और फिलहाल इस वक्त 23 स्कोरबोर्ड पे बहुत ही जबरदस्त माहौल खेल के लिए 70 स्पोर्ट्स से जिसका सीधा प्रसारण देश ही नहीं विदेश और टेनिस क्रिकेट के चाहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा नायाब तोहफा है ये। और आप जानते हैं ये जबरदस्त कारवां तीसरा संस्करण स्वर्गीय आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट का लैम्प ट्रॉफी का एक अलग आयाम है। अमित जी, बिल्कुल इस खूबसूरत आयोजन के पीछे जो मेहनत है हमारी टीम की, हमारी कमेटी की, बहुत ही मेहनत यहाँ पर, और आज हम सब इस टूर्नामेंट का जो लुत्फ उठा रहे हैं, लगातार ऐसे ही सफलता के नए आयाम करता हुआ जाएगा ये टूर्नामेंट। पहला विकेट वहां पर देखना होगा क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए नए बल्लेबाज। रन गति 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। घनश्याम अभी भी मैदान पर मौजूद है, उनका साथ देने के लिए आए हैं सेरा। पहली बॉल आराम से डिफेंस किया उन्होंने, एक अच्छी साझेदारी की जरूरत विकास जी यहाँ पर। बिल्कुल शेर खान में वो काबिलियत है, लंबे समय बाद वापस कर रहे हैं प्रोफेशनल क्रिकेट में। शेर खान की कई पारियां रही है सुर्खियों में, 1100 क्वार्टर और कोलार की वो पारियां बड़ी लंबी इनिंग खेली थी, लेकिन आज एक बड़ा दिन है और बड़ा मंच है। आज किस तरीके से अपनी काबिलियत दिखाते हैं। 2 ओवर 23 रन 1 विकेट पे सगीर नदीम तारिक 11 का ये फिलहाल सूरत हाल। अच्छी स्टार्ट दिलाई अंसार ने, लेकिन इस स्टार्ट को किस तरीके से एक बेहतर स्कोर के तौर पे तब्दील करेगी टीम। बड़ा कारवां है, जबरदस्त माहौल है अमित जी। विकास जी, लेकिन देखने में आया है जो भी टीम बाद में बल्लेबाजी कर रही है, निश्चित रूप से वो मुकाबला उनके पक्ष में जा रहा है। क्या हो सकता है, क्या कारण है कि दूसरी पारी में जो बल्लेबाजी करते हैं उनको फायदा पहुंच रहा है? अभी तक के सारे मुकाबले ऐसे ही हुए हैं मेरे हिसाब से अमित जी। जब एक टारगेट सेट होता है और खास करके सबसे अहम बात की जो ड्यू का असर है, बॉल आसानी से बल्ले पे आ रही है और बॉल को ग्रिप करना आसान नहीं हो रहा है जैसे जैसे रात ढल रही है। बल्लेबाजों के लिए मुफीद होता है विकेट। अपेक्षाकृत जब आप पहले बॉलिंग करते हैं, जो बॉल जितनी ज्यादा ग्रास में जाएगी उतनी ही ज्यादा बॉल गीली होगी और बॉल पे वो बेहतर आपका जो रहेगा पकड़ वो थोड़ा मुश्किल होता है जितनी ज्यादा। और सेकेंड इनिंग में यही वजह है कि बॉल सही जगह पे सही स्लॉट में आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। वो उसका असर है क्योंकि ऐसे भी अक्टूबर का महीना है और सर्दी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने विकास जी। जिस प्रकार से क्रिकेट का कारवां बढ़ता हुआ जा रहा है, दोनों ही टीमें जोर आजमाइश करती हुई बहुत बढ़िया बॉडी एक्शन के साथ आए थे। इसी बीच स्क्वायर लेग बॉडी के ऊपर से जबरदस्त छक्का, बहुत ही जबरदस्त छक्का यहाँ पर। लाजवाब शॉट, घनश्याम यादव की ये ताकत, कितनी जल्दी पोजीशन में आए। शॉट ऑफ द लेन गेंद थी डीप वाइड मिड विकेट के ऊपर से। बहुत ही घनश्याम के बल्ले से पहला छक्का, काफी देर से खामोश था उनका बल्ला। पिछले मुकाबले में भी जोरदार बल्लेबाजी की थी और पहली ही बॉल पर मृदुल की ये छक्का लगाया उन्होंने, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक। वाकई में मृदुल पे इस अंदाज में मृदुल यादव वर्सेस घनश्याम यादव आमने सामने, 2 जबरदस्त सितारे। देखना होगा इस वक्त शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। 29 स्कोरबोर्ड पे 29 रन और 2020 की पूरी टीम जो लाइव कवरेज, हमारा ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर, साथ ही साथ हमारे स्पॉन्सर्स का भी बहुत थैंकफुल, DBL मानसरोवर। इसी बीच घनश्याम यादव का शॉट, बहुत अच्छी फील्डिंग डीप में, निक्कू मौजूद है वहां पे।
एक एक्शन में नजर आए। उनका मूल नाम ओम प्रकाश वीके। जबरदस्त फील्डिंग की उन्होंने डीप वाइड लॉन्ग ऑफ पे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, जानते थे बॉल एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा, लंबाई का भरपूर फायदा उठाया और अपनी टीम के लिए रन बचाए वहां पर। अब देखना होगा मृदुल किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। इस ओवर में एक छक्का आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, काफी ऊंचाई पर जाता हुआ है स्ट्रोक, फील्डर बॉल के नीचे है। देखना होगा, जी हाँ, एक और सफलता। बहुत ही खूबसूरत कैच, मिडॉन पर फील्डर मौजूद था। काफी मुश्किलात होती है इस प्रकार के कैच को पकड़ना विकास जी। फ्लड लाइट के ऊपर जब बॉल जाती है तो निश्चित रूप से मुश्किलें होती है कैच को पकड़ने में। बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार कैच। अभिषेक पांडे का आज दिन रहा है। एक मैच ऐसे भी इन्होंने जबरदस्त खेला। वसीम शारिक 11 के खिलाफ आज इनका बैटिंग देखने लायक था। और जब एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है खेल में, लॉन्ग ऑन पे खड़े थे और क्या खूबसूरती से गेंद के नीचे आए, बढ़िया निगाहें बनाए रखी गेंद पे, शानदार अप्रोच और बेहतर बॉडी बैलेंस। और सही कहा आपने, फ्लड लाइट्स में कैच लेना आसान नहीं होता है। बढ़िया कैच लिया इन्होंने। बहुत ही बढ़िया, एक अच्छे फील्डर की निशानी। अगर आप बॉल के ऊपर नजर रखें, पहले उन्होंने बॉल पर नजर रखी, फिर उसके बाद दौड़ लगाई और बिल्कुल बॉल के नीचे बहुत ही जबरदस्त कैच। एक बड़ी सफलता यहाँ पर। ये ओवर काफी किफायती ओवर और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अनस, आए हैं नए बल्लेबाज। बहुत अच्छी पार्टनरशिप की थी लास्ट मैच में दोनों ने। और पहली बॉल बहुत ही बढ़िया, तेज गति के साथ थी ये, अंदर की तरफ आई। बल्लेबाज जब तक कुछ समझ पाते हैं, बॉल और बैट का संपर्क, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। बहुत अच्छी फॉलो थ्रू है, बढ़िया बॉलिंग एक्शन है। और इस समय मृदुल यादव का 10 नंबर मार्केट यानी मानसरोवर एंड से इसी बीच हवा में गेंद, खिलाड़ी वुसोर स्लीपर कवर पे शानदार पूर्वानुमान के साथ ये कैच लिए। बहुत बड़ा विकेट यहां से, क्योंकि पवेलियन की तरफ रुख करेंगे यहां से बल्लेबाज अनस खान जाएंगे। पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी घनश्याम के साथ। 30 रन पे तीसरा विकेट अमित जी, थोड़ी सी मुश्किल में इस वक्त टीम नजर आती हुई। नदीम सगीर तारिक 11। बिल्कुल, ये तीसरा विकेट यहाँ पर, बड़ा विकेट अनस खान का। पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी पार्टनरशिप की थी दोनों ने और इस बार थोड़े से नाखुश होंगे। थोड़ा सा टाइम देने की आवश्यकता थी, लेकिन जल्दबाजी कर गए वो। अमित जी, हमारे पास वक्त है इस समय अपने स्पॉन्सर्स का इसी बीच थैंकफुल इनकी शुक्रिया अदा करने का। प्रेजेंटेड बाय दिलीप बिल्डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक। 30 रन 2 विकेट के नुकसान, 3 विकेट के नुकसान पर। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सागर गैरे, गंगाधर शर्मा एंड सन्स, जेपी ब्रदर्स, विष्णु शर्मा चाइनीज, भारत पेट्रोलियम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। थैंक टू आवर स्पॉन्सर्स। और देखिए असद बेग इस टीम के बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त विकेट के पीछे अक्षय तिवारी के साथ। पहले बात करें शॉर्ट फाइनलिंग और थर्ड मैन के एरिया में ज्यादातर बहुत अनुभवी खिलाड़ी, एक अच्छा कप्तान के तौर पे और एक बेहतरीन मेंटोर के तौर पे इस टीम के साथ अहम भूमिका। बहुत मेहनत करते हुए असद बेग, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग की सजावट। और निश्चित रूप से अगर अपन बात करें यहाँ पर तो 3 ओवर 30 रन 3 विकेट, बहुत बढ़िया ओवर ये चलता हुआ साई 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, हवा में है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। एक मौका हल्का सा था विकास जी, लेकिन काफी दूर थी फील्डर के। अगर कैच के लिए जाते तो निश्चित रूप से 4 रन भी निकल सकते थे। उन्होंने उसको रनों को रोकना ज्यादा जरूरी समझा। बहुत टफ कैच भी नहीं कह सकते, बहुत दूर टप्पा खाई थी बॉल और तेज तर्रार फील्डर थे वहां पे। फिलहाल इस समय खेल इस समय जारी, जबरदस्त माहौल है मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से बॉलिंग होती हुई और फिलहाल शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। बहुत ही जबरदस्त माहौल है खेल के लिए। लाइट्स में नहाया मैदान। क्रिकेट के मानचित्र पे भोपाल का गौरव मोनू गोयल भैया ने जो बढ़ाया है, यकीनन तौर पे प्रशंसनीय भूमिका। वाइट का इशारा इसी बीच इस समय।
का ये ओवर, काफी किफायती ओवर अभी तक। बहुत अच्छा बॉडी एक्शन उनका। लेफ्ट डाउन राउंड द विकेट गेंदबाजी। और देखिए ये कारवां क्या खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। मोनुविया की पूरी वाटी, रवि मस्के जी, मयूर महेश्वरी जी, राहुल पांडे, आशीष मिश्रा, पूरी टीम की जो मेहनत है मोनुविया के साथ। वाइड का इशारा इसे बीच ऑफ स्टंप से बाहर गैदर किया। विकेट कीपर अक्षय तिवारी डिवीजन प्लेयर भोपाल के लिए बतौर विकेट कीपर भी खेलते रहे और इस मैच में साई 11 का प्रतिनिधित्व करते हुए बॉलिंग पे हैं जमरान जावेद, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। इस ओवर में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं जमरान जावेद, अनुभवी खिलाड़ी हैं, डिवीजन खेल चुके भोपाल के लिए, लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं जमरान जावेद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अभी तक बल्ले से दूर रख रहे हैं बॉल को सही रणनीति के साथ। और इसी बीच फिर से हवा में देखना होगा जिया केवल दर्शक की भूमिका में फील्डर, जबरदस्त शॉट है यहाँ पर। 6 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा, बहुत ही खूबसूरत शॉट मिड ऑन के ऊपर से। ये देखिए एक्शन रिप्ले देखिए, क्या जबरदस्त छक्का लगाया, थोड़ी सी चहलकदमी और सीधे 6 रन के लिए। ये क्लास है इस खिलाड़ी का, खास करके इन फ्रंट ऑफ द विकेट सामने बहुत अच्छा खेलते हैं। और देखिए कितना जल्दी पोजीशन में आकर के ये छक्का लगाया लॉन्ग ऑन पे, मिड ऑन के ऊपर से, क्योंकि खिलाड़ी लॉन्ग ऑन डीप में था। और ये तारीफ जमरान जावेद की होनी चाहिए। ऑफ स्टंप से बाहर वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश, ये जमरान जावेद की ताकत। छक्के के बाद वापसी, 38 रन 3 विकेट पे पारी के चौथे ओवर में। नदीम सगीर तारिक 11 पहले खेलते हुए। आगे की गेंद ओवर पिच पे खेला वाइडिस लॉन्ग ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी अपनी दाहिनी तरफ जाकर फील्ड करे। 1 रन आता हुआ, इस 1 रन के सहारे इस समय 39 स्कोरबोर्ड पे 39 रन। नदीम सगीर तारिक 11 का साई 11 के खिलाफ ये आज की शाम का यह आखिरी मुकाबला। अमित जी बिल्कुल, आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला, बहुत ही रोचक मुकाबले हुए। यहाँ पर अगर हम बात करें, चौथा ओवर चलता हुआ और 39 रन 3 विकेट गवा दिए यहाँ पर। लेकिन फटाफट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद 2 ओवर का खेल अभी बाकी है। अगर 2 ओवर में लगभग 30 से 40 रन भी आते हैं तो एक फाइटिंग टोटल वहां पर साई 11 के लिए। इसी बीच बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर की पहुंच से काफी दूर, 4 रन वहां पर, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। जबरदस्त अंदाज में काफी समय बाद वापसी कर रहे मोहित सचदेवा। जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप से बाहर मिली, बहुत जल्दी पोजीशन में आए, रूम बनाया लेग स्टंप की तरफ आकर के और जबरदस्त स्क्वायर कट के अंदाज में खेल दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। मोहित की एक ताकत है हर जोन में बैटिंग करने की काबिलियत। तो सबसे अहम बात कि काफी दिन बाद वापसी कर रहे क्रिकेट में और अपने पुरानी लय को पाने की कवायद होगी, उस लय को अर्जित करना चाहेंगे। फिलहाल 43 स्कोरबोर्ड पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 4 ओवर 43 रन 3 विकेट पे घनश्याम 17 रन पे और 4 रन पे मोहित। आखिरी 2 ओवर पहले इनिंग में देखना होगा इस समय। निश्चित रूप से 12 ओवर का खेल बाकी है और यहाँ से कोशिश होगी कि 20 से 30 रनों का एक और इजाफा किया जाए स्कोर में। 70 से 80 के बीच अगर टोटल देते हैं तो निश्चित रूप से साई 11 के लिए थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है साई 11 के प्लेयर्स ने। मैदान पर अभी भी घनश्याम मौजूद है। घनश्याम यादव इस समय 17 पे, मोहित 4 रन पे। फिलहाल वार्तालाप होती हुई समय बॉलिंग टीम में और मानसरोवर एंड से मानसरोवर क्लब यूनिवर्सिटी। देखना होगा उस छोर से गेंदबाजी हो रही है, दोनों ही छोरों से। करेंट रन औसत 10.75 रन प्रति ओवर। 6 ओवर्स के लीग से रन के मुकाबले बहुत ही रोमांचकारी। टेनिस क्रिकेट का अपना मिजाज है, तासीर है और रोमांच के आगोश में भोपाल शहर। बिल्कुल, और ये ट्रेडिशन हमारा पूरा विश्व का सर्वाधिक इनामी राशि और फेमस टूर्नामेंट, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे बीच मौजूद है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर
क्या जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी हो रही है। ये मुकाबला अभी भी इस मुकाबले की 12 बॉल शेष है और यहाँ से देखना होगा 43 रन 3 विकेट गंवाए हैं, लेकिन रनों की रफ्तार बराबर चलती हुई लगभग 10.90 का यहाँ पर औसत। लेकिन यहाँ से अभी फिर से एक्सीलेटर तेज करना होगा, लगभग 30 से 40 रन और अभी इजाफा करना होगा स्कोर में अगर इस मुकाबले में रहना है। तो सीबी स्लोवर बॉल थी, भाप लिया, हवा में बॉल है, फील्डर वहां नीचे मौजूद और एक आसान सा कैच वहां पर, बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर। जबरदस्त अभिषेक पांडे आज एक अलग शानदार अंदाज में आज खेलते नजर आए। ऑलराउंडर की भूमिका अदा की अभिषेक पांडे ने। मैदान के किसी भी हिस्से में हो अपनी चमक अपनी पहचान स्थापित करते हैं। थोड़ी सी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। राम यादव का ये फेवरेट जोन है लॉन्ग ऑन, लेकिन इस बार गेंद ऊंचाई ज्यादा अर्जित की और डिस्टेंस को क्लियर नहीं कर पाए बाउंड्री लाइन के रोप्स को। बढ़िया कैच इस समय अभिषेक पांडे का। चतुराई भरी गेंदबाजी वहां पर, बल्लेबाज के जोन में बॉल दी थी लेकिन चकमा दिया, वहां पर स्लोअर डिलीवरी थी और सीधा अभिषेक पांडे के हाथों में, सुरक्षित हाथों में एक और कैच। ये चौथे विकेट का पतन होता हुआ। अब यहाँ से आप बता दें 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर चलता हुआ और देखना होगा आगामी 11 बॉलों पर कितने रन बनाते हैं। मैदान पर मौजूद नए बल्लेबाज चंदन गिरी आए हैं खेलने के लिए। लंबे कद के खिलाड़ी आतिशी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे है, एक लॉन्ग ऑफ, एक मिड विकेट स्क्वायर लेग। इसके अलावा ऑफ साइड में देखिए एक बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर। बॉलिंग कमान पे सचिन मरोठिया ऑलराउंडर अपनी टीम के और पहली मर्तबा स्ट्राइक लेंगे इस वक्त चंदन गिरी। अच्छा शॉट ऑफ साइड में, गैप में खेला हुआ, जबरदस्त टाइमिंग, कोई मौका नहीं समय। कवर 100 पॉइंट के बीच से 4 रन के लिए। बहुत ही चतुराई वाला शॉट, बैट और बैट के साथ आए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से खेला इसको। क्या क्लासिकल शॉट था, फील्डर की पहुंच से काफी दूर, 4 रन का इजाफा। यहाँ पर चंदन के बल्ले से पहली ही बॉल पर चौका लगाया उन्होंने। स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 47, लॉस ऑफ 4 विकेट। 5th ओवर इज गोइंग ऑन। साई 11 अभी तक अच्छी स्थिति में, मुकाबला किसी भी गड़बड़ जा सकता है। अच्छी गेंदबाजी अभी तक, बहुत ही बढ़िया स्लोवर थी लेकिन पहले ही भाप लिया और सीधा 6 रन के लिए ऐसे बहुत ही जबरदस्त छक्का। चंदन गिरी मैंने पहले ही बताया था बहुत ही ऊंच तेवर के बल्लेबाज हैं। कितनी जल्दी आसान शॉट नहीं था ये, थोड़ी सी गेंद लेग स्टंप की तरफ टप्पा खा रही थी, आगे सफल होकर आए फ्रंट फुट पे, एक क्रॉस बैटेड स्विंग कर दिया मिड विकेट के ऊपर से। ये काबिलियत इस खिलाड़ी का, वाटरमैन का क्या खूबसूरत इस्तेमाल और मिड विकेट के ऊपर से इस समय बहुत ही खूबसूरती से यह शॉट खेला। 6 रन के लिए टाइम कितना बेहतर किया इस खिलाड़ी ने। इनकी जोन में बॉल थी और इसी के साथ स्कोर 50 कम्स ऑफ 53। 53 रन 5वें ओवर में। चंदन देखिए अभी आए ही हैं, 2 गेंदें खेली और 10 रन पे 1 चौका 1 छक्का इरादे जाहिर कर दिए। बिल्कुल विकास जी, ऐसा लग रहा है जैसे डगआउट से सेट होकर आए हो। पहली बॉल पर चौका, दूसरी पर छक्का और निश्चित रूप से गेंदबाज को थोड़ी सी राहत दिए डॉट बॉल के बाद। चंदन बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में, 3 बॉलों का सामना किया है, 10 रन बना के अभी भी क्रीज पर और सामने उनके मोहित नॉन स्ट्राइक एंड पर। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक, बहुत बढ़िया हवा में है। फिर से देखना होगा फील्डर की पहुंच से, बिल्कुल फील्डर नीचे और शानदार कैच वहां पर ओम प्रकाश ओइगे के द्वारा। बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत अच्छे फील्डर है, काफी लंबे कद के प्लेयर है, काफी मेहनत करते हैं फील्ड के दौरान। और एक आसान सा कैच, थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन आसान बनाया। पहले बॉल के नीचे पहुंचे, फिर पोजीशन में आए और बहुत ही बढ़िया कैच आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया बॉल थी, काफी ऊंचाई की बॉल थी और फील्डर के क्या कहने, पहले पोजीशन में आए फिर आसानी से कैच उसको पकड़ा।
एक और सफलता वहां पर। बड़ा लेकिन पे बहुत आकर्षक, मनमोहक और लाजवाब बैटिंग कर रहे थे चंदन गिरी। एक संक्षिप्त लेकिन आक्रामक पारी, जिस इनिंग में 4 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन में 5वां ओवर इस समय प्रगति पे। स्कोरबोर्ड पे 53, 5 विकेट पे नदीम सगीर तारिक 11 साई 11 के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए। लैम्प ट्रॉफी का ये आगाज हो चुका है, तीसरा एडिशन, तीसरा संस्करण, और पूरे देश की अलग अलग हिस्सों से कई नामचीन सितारे इसमें शिरकत करेंगे। जबरदस्त माहौल रहने वाला है, पहला दिन है। कल कई बड़े स्टार्स आपस में टकराएंगे, जगत सरकार हो चाहे कई ऐसे माड़ी की बात करें, कई स्टार्स नजर आने वाले हैं। कल निगाहें रखेंगे आप सभी हमारे साथ। कल दोपहर से ही मुकाबले शुरू हो जाएंगे 4:30 से। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा ओवर ये। जिस हिसाब से इस ओवर की शुरुआत हुई थी, वाइड से, चौके से, छक्के से, जबरदस्त वापसी गेंदबाज के द्वारा, और स्कोर अभी भी थमा हुआ 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये आखिरी ओवर विकास जी लगभग यहाँ से 10 से 15 ओवर का एक बड़ा ओवर देख रहे होंगे दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि अगर इस मुकाबले में बना रहना है तो कम से कम 70 रन कम से कम होने चाहिए, क्योंकि साई 11 की बल्लेबाजी बहुत गहराई है उस बल्लेबाजी में, और उन्होंने साबित भी किया है। और 10 से 15 रन इस ओवर में। विकास जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, टीम चाहेगी 15 से ज्यादा रन ढूंढना चाहेगी, क्योंकि अभी भी 53 रन है और आप 70 से ऊपर जाएंगे तो एक फाइटिंग टोटल। क्योंकि बैटिंग जिस दर्जे की है इस समय साई 11, और टच में बल्लेबाज हैं। आप देखिए मोहित चाहेंगे यहाँ से बड़ा हिट लगाना, साथ ही साथ अभिषेक पांडे जो साई 11 की बैटिंग में गहराई रखते हैं, साथ ही साथ उस टीम में अक्षय तिवारी, जबरदस्त बैटिंग है। इसलिए ये ओवर चाहेगी टीम की 3 से 4 बड़े हिट लगाएं। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53, साई 11 वर्सेस नदीम सगीर तारिक 11 आमने सामने। नदीम सगीर तारिक 11 पहले खेलते हुए 5 में 53। आखिरी ओवर की कमान इस समय जिशान आए हैं, जिन्हें जामी के नाम से जाना जाता है, और इसी बात करें ग्राउंड पे इनकी फिरकी बड़ी चली है लेदर बॉल में। मुझे याद है पिछले 3-4 सालों में कई टूर्नामेंट में लेदर बॉल में मैन ऑफ द सीरीज रहे, बेस्ट बॉलर्स रहे लेदर बॉल में भी। लेकिन इस बार रूम बनाकर खेला हवा में गेंद, इस समय खिलाड़ी वुसोर लॉन्ग ऑन से आकर बहुत बड़ा विकेट। नदीम सगीर तारिक 11 का एक और विकेट जाता हुआ 53। मोहित सचदेवा पवेलियन में। फिलहाल 53 6 विकेट के नुकसान पे पहले इनिंग में। अमित जी, अभी तक इस ओवर की शानदार शुरुआत की है। इस समय बात करें साई 11 के नजरिए से, बिल्कुल जिशान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और ये देखिए दूसरी बॉल पर विकेट लिया। काफी स्पिन है इनकी गेंदबाजी में, काफी टर्न मिलता है इनको, और बल्लेबाज की पहुंच से काफी दूर रखते हैं बॉल को, जिसका फायदा इनको मिलता है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। आखिरी ओवर का ये रोमांच बरकरार अभी भी, स्कोर थमा हुआ 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर की 4 बॉलें शेष है, और यहाँ से 10 से 15 रन की आवश्यकता अगर इस मुकाबले में रहना है इस टीम को, क्योंकि साई 11 की बल्लेबाजी में काफी गहराई है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं इनके पास। इसी बीच जिशान आए हैं फिर से गेंदबाजी के लिए, लेफ्ट ऑन द विकेट, कट कर दिया ऐसे, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। 1 रन वहां पर भागकर पूरा किया। आखिरी ओवर का ये रोमांच, असद बेग के रूप में फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छे प्लेयर, क्या फिटनेस लेवल है असद बेग का, काफी सीनियर प्लेयर है, और पूरा अपना अनुभव ग्राउंड पर लाते हुए फील्डिंग बराबर तब्दील करते हुए, बल्लेबाज को देखकर, गेंदबाज की पोजीशन को देख के किस प्रकार से फील्ड लगानी है, बहुत अच्छी फील्डिंग अभी तक। और आखिरी की 3 बॉल विकास, यकीनन तौर पे अनुभवी क्रिकेटर हैं, काफी लंबे समय से असद बेग कप्तानी कर रहे हैं, जानते हैं कैसे हालात में अपने अनुभव का, अपने तजुर्बे का
बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इस वक्त बहुत ही शानदार मेजबानी। ये कारवा मोनू गोहिल जी, युवा दिलों की धड़कन, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन, पूरे भारतवर्ष का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन, ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक वक्त लग रहा था कि संभवतः मिस टाइम शॉट होगा, लेकिन सीधे मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड में गेंद जाकर गिरी है। जी हाँ, ये है मैक्सिमम एलएम ट्रॉफी मैक्सिमम, शानदार छक्का। तारीफ करनी होगी इस वक्त जिन्होंने छक्का लगाया, क्योंकि पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी, इनका फेवरेट जोन है ये लॉन्ग ऑन। और इस बार देखिए क्या जबरदस्त लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। ये 2 शॉट इस खिलाड़ी की काबिलियत को दर्शाता हुआ। बाकी बहुत उम्दा बॉलिंग की आज, और जिस खूबसूरती से आज कप्तानी की असद बेग ने, तारीफ करनी होगी असद बेग की। और देखिए हमारे मंच पे इस वक्त जिनका सम्मान किया जा रहा है, एक और युवा दिलों की धड़कन, इस वक्त इस समय मोनू भैया सम्मान कर रहे कृष्ण गाड़गे जी का। हमारे आज इनका जन्मदिन है, कृष्ण गाड़गे जी पधारे हैं। नजर आ रहे हैं आपको विनोद पटेल साहब, नजर आ रहे हैं इस तस्वीरों में प्रशांत जी, जाने माने बिल्डर, और कृष्णा गाड़गे जी के चेहरे के इनका जन्मदिन है। और फिलहाल इस जन्मदिन के पावन और मुबारक अवसर पे खेल के मैदान में पधारे हैं। और कृष्णा गाड़गे के बारे में बता दें कि एक जाना पहचाना नाम है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा, और सम्माननीय सिंधिया जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। सूत्रों के बारे बताएं, सिंधिया जी के बहुत करीबी। और फिलहाल तस्वीरों में देखिए शारिक अहमद जी, कृष्णा गाड़गे जी, प्रशांत द्विवेदी जी, और हमारे युवा हृदय सम्राट मोनू गोयल जी, तारिक भाई पहुंचे हैं मुबारकबाद देने के लिए। क्या जबरदस्त माहौल। टारगेट इस मैच को जीतने से पहले आपको बता दें कि मन की बड़ा इस समय कृष्णा गाड़गे जी, आज इनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं हम ओल्ड कैंपियन मैदान पे। और कृष्णा गाड़गे जी जो कि खुद बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे और खुद खेल को प्रमोट करते रहे हमेशा। इस मैदान पे भी कई आयोजन आपने कराए, और मोनू भैया का ये खूबसूरत कारवा तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्य मंच से कितना जबरदस्त समय बुलंदी। और हम आपकी दीर्घायु की और यशस्वी होने की कामना करते हैं। कृष्णा भैया हमारे बीच बधाई दे रहे हैं शारिक अहमद जी और पूरी टीम। देखिए क्या जबरदस्त माहौल, शानदार तस्वीर। तो फिलहाल टारगेट इस मैच को जीतने के लिए जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिलेगा। ये मैच बहुत अहम होने वाला है यकीनन तौर तरीके से। पोलार्ड ने बैटिंग की आखिरी लम्हों में आकर के जबरदस्त माहौल देखने को मिला है। बहुत ही उम्दा क्रिकेट देखने को मिलेगा आप सभी को, क्योंकि ये रोमांच के शिखर पे यह आयोजन 64 रन बनाए हैं पहले खेलते हुए। सगीर तारिक 11 ने 65 रन की दरकार है मैच को जीतने के लिए। 65 रन बनाने हैं। फिलहाल देखिए हमारा मुख्य मंच इस समय सुशोभित होता हुआ, और हमारे दोनों अंपायर बहुत ही अनुभवी अंपायर। सुबीर डे खुद एक शानदार क्रिकेटर है, और साथ में अंपायर जो इस समय जितेंद्र गुप्ता, डिवीजन पैनल अंपायर, स्कोरर सनत सेन, लंबे समय से स्कोरिंग कर रहे हैं। और तस्वीरों देखिए, तस्वीरें में ये क्या जबरदस्त माहौल,
ढलती रात के बीच ये कारवां खेल का है, ये कारवां मोनू गोयल जी के युवा नेतृत्व का है, ये कारवां अंशुल भैया और माननीय ध्रुव नारायण सिंह साहब के समर्पण का है। और चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए 65 रनों की। एक बार फिर से मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिवादन। 65 रन बनाने 36 गेंदों में। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे अरुण भाई कुछ ही क्षणों में। देखना होगा इस समय फिलहाल दोनों ही ओपनर पिच मैदान में पहुंचेंगे। 65 रन बनाने हैं। शानदार माहौल। टेनिस क्रिकेट के मानचित्र पे एक नया अध्याय की आगाज हुई है और ये कारवां मोनू भैया के उस नेतृत्व को जाता है, उस सोच और नजरिए को जाता है। कहते हैं कि जिनको अकेले चलने का हौसला होता है उन्हीं के पीछे कारवां होता है। और अकेले कहते हैं कि हम तो अकेले चले थे लेकिन मंजिलें मिलती गई और कारवां बनता गया। ऐसे हमारे युवा नेतृत्व से आज मंच शोभायमान और उस नेतृत्व को एकाकार किया है मोनू गोयल जी के उस नजरिए ने, उस सोच और इरादे ने। एक बार फिर से मैं विकास यादव आप सभी का हार्दिक अभिवादन। दोनों ओपनर्स भेजें प्लीज। जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है कृष्णा घाड़गे जी का। प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा मुख्य मंच पे इस समय। मुजफ्फर खान आ जाए कमेंट्री बॉक्स में और अमित जी जुड़े। जबरदस्त माहौल। दोनों ओपनर्स पहुंचे मुकाबले को जीतने के लिए। 6 ओवर के इस मुकाबले में 65 रन की चुनौती। और देखिए तस्वीरों में इस वक्त जहां से अब कमेंट्री आप तक पहुंचा रहे हैं 70 स्पोर्ट्स पे सीधा कवरेज देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। और बहुत बड़ा ये मंच, 20 लाख इनामी राशि इस टूर्नामेंट के आयाम को, आभा मंडल को दर्शाने के लिए काफी। और हमारा हृदय प्रदेश भोपाल मेजबानी कर रहा है इस कारवे का, ये सबसे गौरव की बात है हमारे लिए। और पूरे देश ही नहीं दुनिया के टेनिस बॉल के तमाम बड़े सितारों का हम दीदार कर पाएंगे। दोनों अंपायर्स नजर डालिए सुबीर डे और जितेंद्र गुप्ता इस समय बीच मैदान में प्रवेश करते हुए। दोनों ही ओपनर्स पारी की आगाज करने पहुंचेंगे साई 11 के लिए। फिलहाल दोनों ही ओपनर पारी की आगाज करने के लिए इस वक्त अभिषेक पांडे और अनिकेत वर्मा, एक बड़ा नाम डिवीजन का। अनिकेत वर्मा की कई पारियां इन दिनों सुर्खियों में रही है डिवीजन में। अनिकेत वर्मा और अभिषेक पांडे, चमचमाती हुई रोशनी मानो दिवाली की अभी भी धूम हो। और क्रिकेट का सबसे बड़ा आयोजन, क्या कारवां है मोनू भैया की उस नेतृत्व का है, उस जबरदस्त काबिलियत और हुनर का है, आशीष मिश्रा जी के समन्वय का है। और हम थैंकफुल है अपने तमाम स्पॉन्सर्स का भी, DBL, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी,
फिलहाल दोनों ओपनर बीच मैदान में इस वक्त है पारी की शुरुआत करने के लिए। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। आप भोपाल में हैं, मुस्कुराइए इतने बड़े आयोजन में, क्योंकि मोनू भैया ने यह मंच दिया है, ध्रुव नारायण सिंह साहब का मार्गदर्शन है और खेल का सबसे बड़ा समागम है। एक बार फिर से दूसरी पारी के आगाज होती हुई 65 रन बनाने हैं। मुख्य मंच इस समय सुशोभित होता हुआ युवा हृदय सम्राट मोनू भैया के इस आयोजन में कृष्णा गाड़गे जी पधारे हैं, शारिक भाई और कई जानी मानी हस्तियां, विनोद पटेल जी मौजूद इस समय। लीजिए दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पारी की आगाज करने के लिए जबरदस्त पारी खेली थी अभिषेक पांडे ने, और पहले ओवर की कमान दी जा रही है बॉलिंग की। बॉलर्स ने अंसार भाई बॉलिंग कमान पे प्रदीप मिश्रा बबुआ। बबुआ नाम पूर्वांचल में बड़े प्यार से लिया जाता है, जाना पहचाना नाम है ये। प्रदीप मिश्रा जबरदस्त बॉलर है। पहला ओवर देखना होगा प्रदीप मिश्रा कैसे करते हैं, निगाहें रखिए आप सभी। जबरदस्त मुकाबला, 65 रन बनाने हैं। पहले ओवर की कमान, स्ट्राइक लेंगे अनिकेत वर्मा, करंट डिवीजन प्लेयर भोपाल के अनिकेत। पहली गेंद शॉट ऑफ द लेन खेल दिया स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। सुविडे मौजूद है, फील्ड की गई शानदार फील्डिंग वहां पे। आज अंसार ने जबरदस्त आगाज दिलाई टीम को, लेकिन 65 रन कितना आसान होगा ये देखना अहम, देखना दिलचस्प समय। प्रदीप मिश्रा बॉलिंग पे, खेला इस बार ऑफ गेंद, जबरदस्त शॉट, बढ़िया फील्डिंग, क्या कहने। घनश्याम यादव कोटरा नेहरू नगर के लोकल बॉय खूबसूरती से स्लाइड करते हुए निकले ऑफ साइड की तरफ, मिड ऑफ पे। जबरदस्त फील्डिंग, सिर्फ बल्लेबाजों के पास मौका एक रन बनाने का इस वक्त है। खाते की शुरुआत हो गई है, 65 रन की चुनौती, बड़ा मुकाबला और शहर ही नहीं मध्य प्रदेश की दो बड़ी टीमें आमने सामने। अच्छा शॉट, पांडे का बल्ला आज अलग जोन में है, ये स्वीप किया खूबसूरती से, हाफ स्वीप हाफ स्विंग, 6 रन। लैम्प ट्रॉफी मैक्सिमम, क्या जबरदस्त बैटिंग करे अभिषेक पांडे। सुनहरे पर्दे पे चुलबुल पांडे और बल्ले के साथ अभिषेक पांडे कमाल करते हुए। आसान शॉट नहीं था, बहुत मुश्किल शॉट था ये, एक क्रॉस बैटेड और टेनिस बॉल में ऐसे स्वीप और स्विंग। बढ़िया वापसी, प्रदीप मिश्रा की ताकत है ये। आपको बता दें सेना में कार्यरत है प्रदीप मिश्रा, अच्छी बॉलिंग और बढ़िया फिटनेस, अच्छा फॉलो थ्रू है। एक साथ बहुत क्रिकेट खेला है अभिषेक पांडे और प्रदीप मिश्रा, और तमाम खिलाड़ी आज एक अलग मिजाज, अलग तासीर। फिलहाल 7 रन बिना विकेट के। एक और अच्छा शॉट इस समय मौजूद है अंसार, शानदार कैच लिया इस वक्त, महज 2 इंच सिर्फ बाउंड्री लाइन से दूर थे। बहुत बढ़िया, अपने आप पे एहतमाद, भरोसा था अंसार को, बहुत बड़ा विकेट, बड़ी कामयाबी इस वक्त इस समय। अंसार हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने, और बड़ा विकेट मिलता हुआ इस समय अभिषेक पांडे का। पिछले मैच के अहम किरदार अदा की थी इस खिलाड़ी ने जीत में। 65 रन बनाने हैं, स्कोर बोर्ड पे 7 रन 1 विकेट पे। प्रदीप मिश्रा बबुआ बॉलिंग कमान पे। मुकाबला है साई 11 वर्सेस नदीम सगीर तारिक 11। नदीम सगीर तारिक 11 ने पहले खेलते हुए बनाए थे 64 रन 6 ओवर में। 65 की दरकार है साई 11 को, और नए बल्लेबाज इस वक्त देखना होगा कौन होते हैं। अभिषेक पांडे के आउट होने के बाद निक्कू आ रहे हैं खेलने के लिए। ओम प्रकाश वी के नए बल्लेबाज इस वक्त जा रहे हैं बीच मैदान में। ये भी जबरदस्त खिलाड़ी हैं, देखना होगा। बहुत लंबे समय से थोड़ा फॉर्म में नहीं है, लेकिन आज एक बड़ा मंच है, विश्व
टेनिस क्रिकेट के मानचित्र पे भोपाल का गौरव बढ़ा है मोनू भैया के नेतृत्व में। और देखिए ये वर्ल्ड चैंपियन मैदान गवाही देता हुआ इस वक्त निक्कू आए हैं खेलने के लिए। बॉलिंग पे प्रदीप मिश्रा, बढ़िया गेंद, इस बार बीट किया, ऑफ स्टंप से बाहर खेलने की कोशिश, हिट एंड मिस से बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। विकेट के पीछे मोहित सचदेवा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन आए, एक छक्का आया, लेकिन क्या जबरदस्त कमबैक किया प्रदीप मिश्रा ने। मुकाबला बहुत दिलचस्प है ये, 65 रन आसान होंगे नहीं यहां से साई 11 के लिए, क्योंकि बॉलिंग बड़ी कमाल की है नदीम सगीर तारिक 11 के पास। देखना होगा इस वक्त अब 30 गेंदे 58 रन की दरकार। 70-70 स्पोर्ट्स पे जिसका सीधा कवरेज आप देख रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन मैदान 10 नंबर ग्राउंड से, और बहुत ही शानदार क्रिकेट। फिलहाल देखना होगा इस वक्त मुकाबला बहुत दिलचस्प स्थिति में। 30 गेंदों में 58 की दरकार। साई 11 को साई 11 की बैटिंग के आने वाले जो बल्लेबाज होंगे उस पर नजर डालें। अक्षय तिवारी, सचिन मरोटिया, बैटिंग में डेप्थ है असद बेग, खुद एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, तजुर्बे के धनी, लेकिन मुकाबला बहुत अहम है। बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन है कमाल का इस टीम के पास। नदीम सगीर तारिक 11 डिफेंड कर रहे हैं 57 रनों को। बॉलिंग की कमान इस वक्त लेकर के मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हुसैन से फिलहाल जबरदस्त शॉट, कोई मौका नहीं 6 रन के लिए। शानदार छक्का इस वक्त। अंकुर की पहली ही गेंद को जिस खूबसूरती से खेला हुआ यह शॉट अनिकेत वर्मा का, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए, सीधे 6 रन। बल्लेबाज ठीक तरीके से मिडिल नहीं कर पाए थे, टॉप पिच लगा था बल्ले का, लेकिन उसके बावजूद यहां से 6 रन आना यह संकेत है कि क्या जबरदस्त हिट किया था। और देखिए छक्का रिप्ले में, 13 रन स्कोरबोर्ड पे। ये बेहतर गेंद थी, वाइड यॉर्कर, ऑफ स्टंप से बाहर, और इस एक गेंद पे छक्का आया, अगली गेंद पे अच्छा कमबैक। डगआउट से आवाज आती हुई कि 20 विकेट पे वक्त बिताएं, क्योंकि अभी भी लंबा समय है, चेस करना है 58 रनों को। बात करें 65 रन की चुनौती है, 65 रन बनाने हैं, और जबरदस्त मुकाबला अभी तक देखने को मिलता हुआ। अच्छी वापसी अंकुर की, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट अभी तक देखने को मिल रहा दोनों टीमों के दरमियान। नदीम सगीर तारिक 11 64 रन को डिफेंड कर रही है टीम, और ये टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ, स्टार्स खिलाड़ी आमने सामने हैं। स्ट्राइक लेने के लिए बल्लेबाज इस वक्त अनिकेत वर्मा, नॉन स्ट्राइक पे है निक्कू। हवा में ये शॉट इस समय बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों आए। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने फील्ड किया खूबसूरती से 1 रन के लिए। बहुत ही शानदार माहौल खेल के लिए इस वक्त देखने को मिलता हुआ। स्कोरबोर्ड पे नजर डालें इस समय इस 1 रन के सहारे 14 रन 65 रन के लक्ष्य के जवाब में। हवा में टॉप एच लगा, मोहित हैं गेंद के नीचे, आसान सा कैच, बड़ी कामयाबी। इस वक्त
विकेट जाता हुआ इस समय ओम प्रकाश वीके का उस फॉर्म की तलाश कर रहे हैं। हर बड़ा खिलाड़ी और हर क्रिकेटर एक वक्त अपने फॉर्म से जूझते हैं, लेकिन अभी भी अगली पारी का इंतजार करना होगा निक्कू को। बड़ा विकेट जाता हुआ इस वक्त इरादा बेहतर था, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश, बल्ले की ठीक प्रॉपर बीच बल्ले से नहीं खेल सके, एज लेकर के हवा में लहराई और खूबसूरत गेंद के नीचे आकर के कैच लिया। खिलाड़ी वहां पे मोहित सचदेवा ने, नए बल्लेबाज अक्षय तिवारी डबल खेल चुके हैं भोपाल के लिए और जबरदस्त हिट, बात करें स्ट्राइकर हैं बल्ले के, बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। अमित जी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बढ़िया अभी तक मुकाबला चलता हुआ। निक्कू ने अपना विकेट गंवाया, वहां पर सीधे बैट के साथ खेलना था लेकिन थोड़ा सा क्रॉस कर गए और एक और विकेट वहां पर। एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ, 14 रन 2 विकेट, दूसरा ओवर अभी चलता हुआ। की तरफ आई और निश्चित रूप से मुकाबला अभी भी दोनों टीम के लिए खुला हुआ। 4 ओवर यहां से अभी बाकी, 8 विकेट साई 11 के हाथ में है। टारगेट जो है केवल या अगर हम बात करें यहां से सेकेंड इनिंग्स का स्कोर जो है 14 रन 24 बॉल है, 51 रनों की आवश्यकता, 24 बॉल्स रिमेनिंग, 51 रन्स टू विन साई 11। बहुत ही गहराई है साई 11 की बल्लेबाजी में, लेकिन देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। लगभग 13 के रन रेट से यहाँ पर रनों की आवश्यकता है अगर इस मुकाबले को जीतना है साई 11 को। यही एक खासियत होती है सिर्फ फास्ट क्रिकेट में, 20-20 क्रिकेट में, टेनिस बॉल क्रिकेट में। अगर एक दो ओवर अच्छे ओवर निकल जाते हैं तो निश्चित रूप से बल्लेबाजी टीम के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। हेलो, बहुत अहम बात कही आपने यकीनन तौर पे। मुजफ्फर खान एक लंबे ब्रेक के बाद कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे। जबरदस्त बॉल है, जर्रे जर्रे में रोमांच और तस्वीरें इस समय बयां करती हुई ये विश्व टेनिस क्रिकेट का सबसे लंबा, सबसे ऐतिहासिक ये आयोजन, तीसरा एडिशन, और श्रेय जाता है मोनू गोयल जी के उस युवा, पारदर्शी और जबरदस्त इरादे और सोच को। शुरुआत होती हुई शॉट ऑफ द लेन, गेंद बैकफुट पे पोजीशन किया मिड विकेट की तरफ, हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन दोबारा जिस खूबसूरती से पोलार्ड आए गेंद को फील्ड किया मिड विकेट पे। अंसार लॉन्ग ऑन पे, पोलार्ड डीप मिड विकेट पे, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ है, एक एक्स्ट्रा कवर है और लंबा बॉलिंग रन अप इस वक्त। बाएं हाथ के गेंदबाज अक्षय तिवारी ने खेला मिड विकेट पे अगेन एक रन के लिए। मुजफ्फर का स्वागत। मुजफ्फर, बहुत अच्छा मुकाबला, ये कांटे की टक्कर देखने को मिल रही दोनों टीमों में। धन्यवाद विकास, बहुत ही शानदार मुकाबला है, इसमें कोई दो मत नहीं। और इस समय सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है। लगभग यहां से देखा जाए तो 3.5 ओवरों का खेल बाकी है इस मुकाबले में। और जहां तक लक्ष्य की बात है, 65 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले को जीतने के लिए निर्धारित 6 ओवरों में। तीसरा ओवर चलता हुआ इस मुकाबले में। आज की रात्रि का ये आखिरी मुकाबला और कल 6 मुकाबले इस टूर्नामेंट में खेले जाएंगे। और ये कमाल का शॉट, ऊंचाई काफी है, दूरी कम, फील्डर नीचे आते हुए और विकेट। कोई गलती नहीं वहां पर फील्डर के द्वारा। और इस तरह से एक और कामयाबी हासिल करती हुई फील्डिंग साइड टीम। नदीम से गिरदार 11, साई 11 को बड़ी परेशानी हो सकती है यहाँ पे अगर इस प्रकार के विकेट्स गिरते रहेंगे तो। तीसरा विकेट गिरता हुआ इस मैच में। नए बल्लेबाज हैं अब सचिन। बड़ी कामयाबी अर्जित करते हुए तीसरे ओवर में
कल जो मुकाबले खेले जाएंगे निश्चित तौर पे शाम 4:30 बजे से पहला मुकाबला है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस समय इस प्रकार ही आउट हुए हैं बल्लेबाज। शॉट खेलते साथ उन्हें एहसास हो चुका था, फील्डर की वहां पर कोई गलती नहीं। बढ़िया कैच, वहां पर एक आसान सा कैच आसानी के साथ पूरा किया और बल्लेबाज का कोई मौका नहीं वहां पर। एक शानदार ओवर अभी तक ये शाहरुख बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सिर्फ अभी तक इस ओवर में उन्होंने देखा जाए तो 2 ही रन दिए हैं 5वीं गेंद ओवर की। और इस बार बड़ा शॉट हवा में, सुरक्षित पूरी तरह से बल्लेबाज, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। पहली बाउंड्री इस ओवर में। ये देख सकते हैं रिप्ले में काफी ज्यादा ऊंचा ये शॉट, फील्डर वहां पर नहीं था हालांकि, और यही वजह है कि एक आसान सी बाउंड्री यहां पर प्राप्त की बल्लेबाज ने। और एक बार फिर से 2 की मांग जरूर है। पहला रन तेजी के साथ पूरा कर लिया, दूसरा हालांकि मिलेगा नहीं। बढ़िया फील्डिंग वहां पर। ओवर की समाप्ति होती हुई, तीसरे ओवर की समाप्ति। साई 11 का स्कोर 21 रन है 3 विकेट के नुकसान पे। तीन ओवरों का खेल बाकी है इस समय। 3 ओवर हो चुके हैं। और अब जीत के लिए यहां से देखा जाए तो बची हुई 18 गेंदों में चवालीस रनों की दरकार है बची हुई 18 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक अच्छा मुकाबला करता हुए समय कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है आखिरी के 3 ओवरों में। और शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में अगर देखा जाए तो ये असंभव नहीं है। 3 ओवरों में 44, 7 विकेट सुरक्षित हैं साई 11 के पास। रात्रिकालीन ये मुकाबला और गेंदबाजी में तब्दीली। अब सामने वाले छोर से गेंदबाज तैयार, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड संदीप। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई अब 3 ओवरों में 21, 3 विकेट के नुकसान पे नए ओवर की शुरुआत। और पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेला है इस बार ऑन साइड में 6 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद का भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज सचिन ने। आसमानी छक्का रिप्ले में देख सकते हैं, क्या बढ़िया तरीके से इस शॉट को कनेक्ट किया था। क्रॉस बैटेड शॉट, बढ़िया बैट स्विंग। सचिन स्क्रीन पर इस वक्त बेहतरीन हिट। और अब 17 में 38 जीत के लिए। रोमांचकारी मुकाबला ये। एक बार फिर से इस बार खतरा जरूर आउट होने का। जी हां, बढ़िया कैच ऑन साइड में, शॉर्ट फाइन लेग पर। और खतरनाक नजर आ रहे थे सचिन, उन्हें चलता किया गेंदबाज ने। बड़ी कामयाबी, एक और कामयाबी इस मुकाबले में। ये देखिए रिप्ले में, बढ़िया कैच शॉर्ट फाइन लेग पे। 27 रन 4 विकेट। काफी उतार चढ़ाव इस मैच में अब देखा जा रहा है। जिस तरीके का ये प्रदर्शन हो रहा है इस मुकाबले में, दोनों टीमें शानदार टीमें हैं भोपाल शहर की। और
ये आखिरी मुकाबला इस नाइट का। कल से फर्स्ट राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे इस टूर्नामेंट में। तो फर्स्ट राउंड के मुकाबलों से पहले ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफ़ी अहम है। जीत के साथ कहीं ना कहीं इस आखिरी मैच को समाप्त करना चाहेंगी टीमें। और जब मैन राउंड के मुकाबले शुरू होंगे कल से, यानी दिनांक 29 अक्टूबर शनिवार के दिन से जो मुकाबले होंगे, फर्स्ट राउंड के मुकाबले होंगे 29 अक्टूबर शनिवार का दिन। और ये है वो ट्रॉफी जिसके लिए तमाम टीमों ने तैयारियां की हैं। कुछ देर पहले आपकी स्क्रीन पर वो ट्रॉफी, स्वर्गीय आलोक महेश्वरी ट्रॉफी 2022 तीसरा संस्करण, ओल्ड कैंपेन ग्राउंड भोपाल। और पूरे विश्व का एक बेहतरीन ये टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट। और तेजी के साथ एक रन पूरा करते हुए बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। आंखों ही आंखों में इशारा किया बल्लेबाजों ने और एक रन पूरा किया सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए। ये देख सकते हैं रिप्ले में, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था गेंद को और एक रन शॉर्ट फाइन लेग पे। अक्षय तिवारी स्ट्राइक पर। अब इस बार हवा में खतरा, एक बार फिर से एक और कामयाबी गेंदबाज को मिलती हुई, बड़ी कामयाबी। बढ़िया कैच वहां पर बबुआ के द्वारा। नदीम सगीर तारिक 11 लगातार विकेट्स लेती हुई, शिकंजा कसती हुई इस मुकाबले में। अक्षय तिवारी आउट होकर वापस बैक टू पवेलियन। एक आसान सा कैच बबुआ के द्वारा, बेहतरीन खिलाड़ी। हालांकि शॉट में ज्यादा ताकत नहीं थी शॉट में, और कहा जाता है टेनिस क्रिकेट एक ताकत का खेल है, पावर का खेल है ये। और टेनिस क्रिकेट में फिलहाल अगर आप देखेंगे तो शॉट बहुत ही ज्यादा ताकत नहीं लगा पाए थे। चौथे ओवर का खेल चल रहा है इस समय। लगातार इस ओवर में दूसरा विकेट गिरा है। साई 11 के लिए थोड़ी सी मुसीबतें बढ़ती हुई, मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इस मुकाबले में। जीत की राह कठिन हो सकती है। नदीम सगीर तारिक 11 की जबरदस्त वापसी। इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत मुश्किल होगी गेंदबाज के लिए वापसी कर पाना, लेकिन बढ़िया वापसी। और नए बल्लेबाज हैं जमरान जावेद, एक बेहतरीन बल्लेबाज बाएं हाथ के। 6 हिटिंग एबिलिटी इनके अंदर। क्या आज चमक बिखेरेंगे अपनी बल्लेबाजी से? क्या आज टीम को जो दरकार है, क्या वो दरकार पूरी होगी? इस ओवर की बात करें तो अब तक सिर्फ 7 रन आए हैं और अभी भी जीत के लिए 37 रनों की दरकार है बची हुई 14 गेंदों में। और हैंडल पर लगी थी गेंद अजीबोगरीब अंदाज में, और फिलहाल एक रन पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। और अब 13 में 36 जीत के लिए। 13 गेंदें बाकी, 36 की दरकार। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, हर प्रेडिक्शन फेल। क्या होगा इस मैच का रिजल्ट फिलहाल अंत में देखना होगा यहाँ पे, लेकिन 6 की अब मांग है साई 11 के, जहां तक खेमे की बात है। इस ओवर की आखिरी गेंद पर जरूर एक छक्का लेना होगा, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्का नहीं लगा, चौका जरूर लगा है। और अब 2 गेंदें यहाँ पर देखा है, 2 ओवर बाकी इस मुकाबले में। जीत के लिए अब 32 रन बाकी हैं, 12 में 32। ये देखें, बढ़िया शफल करके आए थे ऑफ स्टंप पे, बढ़िया तरीके से फाइन लेग पे चौका जड़ते हुए बल्लेबाज। बढ़िया आक्रामकता दिखाई चौके के साथ। अगर आप देखें इस ओवर की समाप्ति की है, शुरुआत छक्के से हुई थी, समाप्ति चौके से। 12 में अब 32 रन जीत के लिए।
जैमी स्ट्राइक पर अब हर गेंद पर हिट लगाने की आवश्यकता होगी, यानी कुल मिलाकर 12 में 32। क्या जैमी कमाल कर पाएंगे इस ओवर में? 12 गेंदों में 5 छक्कों की दरकार एक प्रकार से देखा जाए तो। अंकुर हैं गेंदबाज अब। नदीम, सगीर, तारिक, लेविन आज के इस मुकाबले में फिलहाल के डिफेंड कर पाएगी आखिरी के 2 ओवरों में 32 रन। जैमी स्ट्राइक पर, अंकुर उनके सामने। पहली गेंद थोड़ा सा पर रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश की थी, वहां पर रक्षात्मक तरीके से। पहली गेंद डॉट हो चुकी है तो प्रेशर जैमी के ऊपर। दूसरी गेंद पर 1 रन, और 1 रन के मायने यह है कि डॉट के बराबर 10 में 31। लगभग यहां से हर गेंद पर 3 रन चाहिए अब। 3 रन प्रति गेंद पर 10 में 31 जीत के लिए। और सिंगल्स डबल से काम चलने वाला नहीं। 10 गेंदों पर 5 छक्के लगाने होंगे 10 गेंदों के अंदर, तभी काम बन पाएगा साई 11 के लिए। यही उनकी कैलकुलेशन भी होगी। और यहाँ पे नदीम, सगीर, तारिक, 11 की कैलकुलेशन ये होगी कि वो अब 4 डॉट कराएं। किसकी कैलकुलेशन पूरी होगी इस मैच में देखना होगा आखिरी के ओवर में। चौथा अगर आप देखेंगे, चौथे विकेट, 5वां विकेट बहुत जल्दी गिरा था, 34 पे 5 इस समय। फिर वही कहानी, 1 रन, बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, और 1-1, 2 रन से कोई काम चलने वाला नहीं। ये बखूबी पता है साई 11 के लिए भी 6 लगाने होंगे। और अब 30 रन चाहिए 9 गेंदों में। 9 में 30। क्या जैमी बड़ा शॉट लगा पाएंगे इस ओवर में? 1 नहीं 2 लगाने होंगे इस खेल को रोचक बनाने के लिए। उनके सामने अंकुर, चतुराई भरी गेंदबाजी, लेकिन फिर वही कहानी, अंकुर लगातार जीतते हुए इस ओवर में अपनी गेंदबाजी से। 8 में 29। बहुत ज्यादा अगर आप देखें पीछे ढकेला इस ओवर से गेंदबाज अंकुर ने टीम साई 11 के लिए। 8 में 29। 5वीं गेंद करने को तैयार। राइट हैंड बैट्समैन सामने। एक बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक, 2 फील्डरों के बीच में से 4 रन। पहली बाउंड्री इस ओवर की, और अब 25 रनों की दरकार है 7 गेंदों में। 7 में 25 जीत के लिए। ओवर की आखिरी गेंद, आखिरी डॉट इस ओवर की, और अब लास्ट ओवर में 25 जीत के लिए। बढ़िया ओवर अंकुर का ये, शानदार ओवर। आखिरी ओवर में जीत के लिए दरकार है 25 रनों की। दूसरी इनिंग का स्कोर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 46 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 5वें ओवर की समाप्ति के बाद अंतिम ओवर का खेल 25 जीत के लिए। नदीम, सगीर, तारिक, 11 फिलहाल बहुत बढ़िया दिख रही है इस मुकाबले में। आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदें डिसाइड करेंगे इस मैच का रिजल्ट, और यहां पर साई 11 को अब कमाल करना होगा, चमत्कार करना होगा। क्या अंतिम ओवर इस मैच को जीत पाएंगे? असंभव नहीं है, क्रिकेट में कभी भी असंभव नहीं होता है।
और यहाँ पर आखिरी ओवर में 25 बन सकते हैं अगर पहली गेंद से हिट करते हैं तो निश्चित तौर पे दबाव में डाल सकते हैं गेंदबाज के लिए। पिछले ओवर ज़्यादा रन नहीं ले पाए बल्लेबाज अंकुर ने, बढ़िया गेंदबाजी की। तो कहा जाता है कि आखिरी ओवर से पहले सेकंड लास्ट ओवर में इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट ओवर, ज़ैमी सामने और पहली गेंद पर क्या ये पहला छक्का देखना होगा। नहीं, ज़ैमी आउट हुए और भी ज्यादा ये मुकाबला कठिन होता है साई 11 के लिए। रिप्ले में देख सकते हैं काफी ऊंचाई थी शॉट में, ऊंचाई काफी, दूरी कम, फील्डर ने कोई गलती नहीं की, कोई चूक नहीं, बढ़िया कैच, 6वां विकेट गिरता हुआ इस मुकाबले में। ओवर पिच गेंद फिलहाल लॉफ्ट करने को देख रहे थे लेकिन ऊंचाई काफी थी शॉट में। तो अब 5 में 25 जीत के लिए। और अब तो यहां से अनिवार्य हो गया हर गेंद पर छक्का लगाना। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो हर गेंद पर छक्का लगाना ही होगा अब यहां से। और अगर एक आध 2 गेंद और डॉट हो जाती हैं तो फिर इस मुकाबले को जीत पाना बड़ा मुश्किल काम है। अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीदें, क्या जावेद वो उम्मीदें पूरी कर पाएंगे। दूसरी गेंद इस ओवर की, सीधी गेंद पैरों पे की हुई, चतुराई भरी गेंदबाजी। और अब 4 में 24। चार सिक्सेस लगाने होंगे अब फतेह हासिल करने के लिए साई 11 को। फ्राइडे नाइट आखिरी मैच 2016 की T20 वर्ल्ड कप में कार्लोस ब्रैडवेट ने लगाए थे 4 छक्के, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल है, परिस्थितियां बहुत अलग हैं। ये कोलकाता की ईडन गार्डन पे लगाए थे 4 छक्के बेन स्टोक्स के लिए। कार्लोस ब्रैडवेट वेस्ट इंडीज के, याद होगा, गौरतलब होगा दर्शकों के लिए T20 वर्ल्ड कप 2016 का जो खेला गया था भारत में, उसमें बढ़िया तरीके से 4 छक्के लगाए थे। अंतिम ओवर में फाइनल मुकाबला था वो। और इस बार जावेद बढ़िया खेले हैं मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन कामयाबी मिलती हुई एक और यहाँ पर फील्डिंग साइड टीम के लिए। और मुकाबला लगभग यहाँ से अब नदीम सगीर तारिक 11 के बिल्कुल पक्ष में ये मुकाबला जा चुका है अब पूरी तरह से। वो सिक्सेस लगाने की जो एबिलिटी थी वो फिलहाल दिखी नहीं अंतिम 2 ओवरों में, और जिसके फलस्वरूप ये मुकाबला बिल्कुल पक्ष में है फील्डिंग साइड टीम के। आखिरी 2 गेंदें बाकी, जावेद आउट होकर वापस बैक टू पवेलियन। आखिरी 2 गेंदें बाकी। नए बल्लेबाज हैं असद बेग टीम के कप्तान, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं इस मैच में। और इंतज़ार रहेगा कल के मुकाबलों का दर्शकों के लिए। कल जो मुकाबले हैं, भारत से आने वाली तमाम वो टीमें, मेहमान टीमें भारतवर्ष से इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए पहुंच चुकी हैं भोपाल शहर। कल से आगाज़ होगा, रंगारंग शुरुआत होगी, बेहतरीन टीमें कल एक्शन में होंगी कल इस तीसरे सीज़न में। और असद बेग कप्तान टीम के फिलहाल पहली गेंद का सामना करते हुए खाता नहीं खोल पाए हैं। आखिरी गेंद इस मैच की, क्या नाबाद लौटेंगे खाता खोलते हुए। रिजल्ट आ चुका है नदीम सगीर तारिक 11 के पक्ष में, और असद बेग कप्तान फिलहाल नॉट आउट आएंगे, लेकिन खाता नहीं खोल पाए वो, और फाइनली इस मुकाबले को जीत लिया है। सिर्फ 42 रन बना सकी है साई 11 भोपाल की टीम निर्धारित 6 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पे, और इस मुकाबले को गंवा दिया है साई 11 ने आसानी से। अंतिम 2 ओवरों में शानदार गेंदबाजी की, बेहतरीन
अगर बात करें गेंदबाजों की, खासतौर पे अंकुर का वो ओवर, 5वां ओवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर जिसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, 2 विकेट चटकाए थे। और अंतिम ओवर की बात करें तो ये ओवर भी बहुत ही बढ़िया, और फाइनली जीत हुई है 22 रनों से इस मुकाबले में। नदीम सगीर तारिक लेबिन की बढ़िया जीत।